अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि स्पाइसी आलू चावल अगर घर में बनाने हो तो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपने लेना है आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल लेने के बाद एक मीडियम साइज का आपने प्याज लेना है और वो आपने डाल देना है इसके अंदर। एक मीडियम साइज का प्याज काफ़ी है। आधा किलो के करीब हम आलू का इस्तेमाल करेंगे और आधा किलो के करीब ही हम चावल का इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो आलू और आधा किलो चावल के अंदर एक मीडियम साइज का प्याज काफ़ी होगा। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 5 से 6 अदद बादियान के फूल। बादियान के फूल डालने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू। आलू को मुनासिब साइज में, ना ही बहुत बड़े साइज और ना ही बहुत छोटा साइज होना चाहिए, बस इतना साइज का होना चाहिए कि आलू चावल के साथ बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, उसके अंदर कच्चापन ना रहे। आपने क्या करना है कि आलू को आपने मुनासिब साइज में इस तरह आपने कट कर लेना है और प्याज के साथ ही आप आलू को भी शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने प्याज को इतनी देर हमने फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर में आ जाए। जब ये डार्क ब्राउन कलर में आ जाएगा तो हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। डार्क ब्राउन कलर में आने के लिए प्याज को 10 से 15 मिनट लगते हैं। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर में आ चुके हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल कर देना होता है। आधा कप से कम होना चाहिए, 1 कप का चौथा पार्ट मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। इससे ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना। पानी शामिल करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि प्याज का थोड़ा सा कलर निकल आए। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल की है। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर मोटी कुटी हुई सुर मिर्च का इस्तेमाल करना है। उसकी मिकदार आपने 1 बड़ा खाने का चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते तो आप मिर्च की मिकदार कम रख सकते हैं। मसालों की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। उसके बाद मैं 1 बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर शामिल करूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद आपने लेने हैं 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर और इस तरह आपने उनको काट लेना है। उसके बाद 6 अदद सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास, 6 अदद सब्ज़ मिर्चें दरमियाने साइज की और 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर। दोनों को आपने मुनासिब साइज में कट करके वो भी आप इसके साथ शामिल कर देंगे। तमाम मसाले हमने शामिल कर लिए हैं, लेकिन अभी तक नमक शामिल नहीं किया। और अब यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक को शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पाँच से 6 मिनट जब मसाले को अच्छे तरीके से आपने भून लिया और मसालों का कच्चापन खत्म हो गया तो आप इसके अंदर शामिल कर दोगे पानी। अब आप इसको किसी भी ढक्कन के साथ कवर कर दें ताकि पानी के अंदर जल्दी से उबाल आ जाए। पानी के अंदर उबाल आ चुके हैं। यहाँ पे आपने चावल डालने से पहले आपने इसके अंदर डालना होता है आलू बहारा। इसकी मिकदार आपने 100 ग्राम रखनी होती है। अब यहाँ पे आप इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद यहाँ पे फ्लेम को फुल कर दें, आग को फुल कर दें और चावलों को ढक्कन के साथ कवर कर दें। तेज आग के ऊपर 10 मिनट ढक्कन के साथ कवर करने के बाद पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। चावल जो है 50% तैयार हो चुके हैं। बाकी 50% जो चावल होगा वो हम इसको लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे और दम के ऊपर रख के हम इसको पकाएंगे ताकि चावल जो है वो ज़्यादा ना गले और चावल जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। 15 मिनट दम के ऊपर रखने के बाद आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।